उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद होने में अभी भले ही 10 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बिहार के दमदार नेता मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के नेता, मुखिया और सन ऑफ मल्लाह अब वो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वीआईपी मजबूती से पांव जमाने की कोशिश में है। मेरे साथ वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति जी मौजूद हैं, जिनसे हम समझेंगे। दरअसल मुकेश सहनी 11 अप्रैल को लखनऊ आ रहे हैं और लखनऊ आकर वो क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरह वो यहां पांव जमाने की कोशिश करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। देवज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश सहनी जी लखनऊ आ रहे हैं, बिहार में आप चुनाव लड़े और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश पर नजर है, क्या कुछ कार्यक्रम है, पहले तो ये बताइए। देखिए, कल हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी कल आएंगे लखनऊ। हम लोगों ने एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा है। उसके बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम लोग को हमारे आदरणीय नेता कल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछेंगे कि 2022 में जो उन्होंने निषाद आरक्षण की अनुशंसा किया था, आनंद फानन में जब वीआईपी आ गया, वीआईपी से इतना डर गए योगी आदित्यनाथ कि आनंद फानन में उन्होंने निषाद आरक्षण की अनुशंसा कर दिया कि चुनाव जीत के आएंगे, पहला काम निषादों को आरक्षण दिलवाएंगे, नहीं तो कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। आज कहाँ है वो चिट्ठी? चिट्ठी कहाँ है वो चिट्ठी? और यहाँ एक पार्टी है निषाद विकास पार्टी की, निषाद पार्टी क्या निषाद पार्टी है, वो अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है, परिवार का अपना चलाता है ना। उसका बेटा एमपी है था कि है, हमको नहीं पता। बेटा एमएलए, अपने एमएलए। ये वो क्वेश्चन आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं उठाया कि आपने जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने निषाद आरक्षण का जो अनुशंसा किया था उस पर अब क्या कर रहे हैं। हिम्मत है पूछने का? आज ये निषाद पार्टी यहाँ चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भोग विलास पार्टी जो है, मलाई काट रहे हैं सत्ता का। तो हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ तो वो नहीं है। हम लोग को तो बर्खास्त किया गया था बिहार मंत्रिमंडल से 2022 में, धक्का देके निकाल दिया गया था कति पिछड़ा का बेटा को, निषाद का बेटा को। उसके बाद भी हम लोग अडिग रहे हैं और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। इसी तरह से याद दिलाने आए हैं योगी जी को कि 22 का जो चिट्ठी था वो क्या किए। चिट्ठी जो भेजा, इसका मतलब केंद्र आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। जब आपका चिट्ठी का वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा, नहीं बनिएगा? हो सकता है इसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि उनको हटा के दूसरा चला रहा है बीजेपी। एक वैल्यू होता है ना चीफ मिनिस्टर का। आप उसके बाद आप आते हैं संजय निषाद जी के बारे में। अब संजय निषाद जी एगो पुतला दिवंगत फूलन देवी का लगाने का उनका क्षमता है। हम उनको चैलेंज करते हैं कि एक दिवंगत फूलन देवी जी का चौड़ा बना के दिखा दे। उस चौड़ा पे हम भंडारा करेंगे 10,000 लोगों का। बनाएं 10,000 लोगों का भंडारा करेंगे। जिस दिन अनुशंसा करा के योगी आदित्यनाथ जी से उद्घाटन करवा दें कि एक फूलन देवी जी का चौराहा नाम दे दे, फूलन देवी चौराहा, तो हम वहाँ 10,000 लोग क्या, हम 1 लाख लोगों का भंडारा कराएंगे। सारा पार्टी का हमारा लोग आके जो है, सारा लोग अगल बगल जितने समाज के हैं, गोरखपुर से हो, पूर्वांचल के जितने भी हमारे पार्टी के साथ समर्पित लोग हैं, सारा को बुला के वहाँ पे करेंगे। हिम्मत है संजय निषाद जी को? तो आप लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आप लोग तमाम तरीके की बात यहाँ पर रखेंगे। कितनी सीटों पर तैयारी है उत्तर प्रदेश में, क्या आपने मन बनाया है अभी? देखिए सर, 22 में हम लोग चुनाव लड़े थे। आदरणीय राहुल गांधी जी भी हमारे नेता हैं और हमारे नेता के बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, मुकेश सहनी जी के। हम लोग पिछले 22 में चुनाव लड़े थे 54 सीट में, पूर्वांचल में लड़े थे। 123 सीट में हम लोग लड़ दिए थे सिंबल। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बुला के हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी को कहा कि हम जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ विड्रॉ कर लो। सो हम लोग नीतीश कुमार जी का हमेशा पक्षधर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया था। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि आरक्षण लागू हो जाए बिहार में, निषाद आरक्षण, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हुई, क्योंकि आरक्षण विरोधी पार्टी है ना। आरक्षण को देश से, अम्बेडकर के विचारधारा को कैसे ख़त्म करेंगे देश से, उसके लिए काम करती है। अम्बेडकर साहब को तो कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी और बड़का झूठा पार्टी।
आप अभी जिक्र कर रहे थे फूलन देवी का, तो फूलन देवी की बहन है रुक्मिणी देवी निषाद, उनको अखिलेश यादव ने महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या आप लोगों की संभावनाएं समाजवादी पार्टी के साथ भी हो सकती हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी हमारे आदरणीय नेता के अच्छे संबंध हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारा वीआईपी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा था उसमें जाके प्रचार किए थे आदरणीय अखिलेश यादव जी। आपके पास फुटेज भी आया होगा, आपने देखा भी होगा, और मिलियंस वायरल हुआ है उनका भाषण आदरणीय अखिलेश यादव जी का। मुझे पूर्ण विश्वास है शेष नेतृत्व की बात है, शेष नेतृत्व में बात हो रही है, कुछ न कुछ अच्छा होगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पैकअप करके यहाँ से खदेड़ें 27 में, उसका हम लोग स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि अब लखनऊ में मुकेश सहनी आ रहे हैं, मुकेश सहनी कार्यक्रम भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तमाम चीज़ें, तो क्या इसे शंखनाद की तरह माना जाए उत्तर प्रदेश में वीआईपी का? हाँ, देखिए वो तो आते ही रहते हैं पूर्वांचल में, तो गोरखपुर इधर उधर आते ही रहते हैं बराबर, चंदौली उंदौली हमेशा आते रहते हैं। किसी के घर में मृत्यु हो गई, किसी का बच्चा जन्म हुआ, किसी का शादी हुआ, आते ही रहते हैं। कल जो है करीब 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और योगी आदित्यनाथ जी से तीखे सवाल करेंगे कि आपने जो निषाद आरक्षण की अनुशंसा किया, उस निषाद आरक्षण का चिट्ठी कहाँ है, उन योगी आदित्यनाथ जी को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देवज्योति जी हैं, वीआईपी के प्रवक्ता है, और सीधा सवाल योगी आदित्यनाथ से करने के लिए मुकेश सहनी लखनऊ में आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये विकासशील इंसान पार्टी का बिहार के बाद अब लखनऊ में बड़े पैमाने पर पांव मजबूत करके उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरने की ये शुरुआत है, जिसका शंखनाद लखनऊ से हो रहा है, यूपी की राजधानी से 11 अप्रैल को हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।